निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में 24 पृष्ठ पर दीपिका में हम देख रहे थे इंद्रियत्व का लक्षण। शब्देतर उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मनस संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम, ये परिभाषा दी उन्होंने। अब इसकी पदकृत्या चल रही है। तो कल हमने देखा शब्देतर जो प्रतीक है, उसके बाद में देखो शब्दात इतरे उद्भूता, ये हमने कल देखा था। शब्दात इतरे उद्भूता ये विशेष गुणास तेषाम अनाश्रयत्वे सति ज्ञानस्य कारणम यद इंद्रिय मनसो हो आत्म मनसोश्च संयोग, इंद्रिय मन का संयोग और आत्म मन संयोग, तद आश्रयत्वम इंद्रियत्वम। अब इसमें कल हमने देखा आत्मा में अतिव्याप्ति हो रही है, इसलिए समझो कोई ऐसे कहेंगे आत्म भिन्नत्वे सति शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वम, ऐसे आत्म भिन्नत्व डाल दिया तो आत्मा में अतिव्याप्ति नहीं होगी, आत्म भिन्नत्व कह दिया आपने। और शब्देतर उद्भूत ये कहने से श्रोत्र में लक्षण अब चला जाएगा, चक्षुरादि में लक्षण जाएगा, तो इंद्रिय में लक्षण चला जाएगा। तो फिर केवल अगर आत्म भिन्नत्व सति इससे अगर काम चल जाता तो ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम ये देने की क्या आवश्यकता है। ये गौरव दोष है इसमें, शब्दतः ये बड़ा है, आत्म भिन्नत्व तो लघु है। तो इसके लिए वहां दिया है चर्मणि। देखो आत्मनि चर्मणि च अतिव्याप्ति। अब ये चर्मणि अतिव्याप्ति क्या है, तो इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको अलग से ही देखेंगे। सुषुप्ति काल में मन जो है वो पूरी तत्व नाड़ी में जाता है, ऐसा वर्णन करते हैं शास्त्रों में। और उसके सहित फिर ये जो इंद्रियां हैं वो भी वहां रहने से वो कहते हैं कि देखो मन अगर पूरी तत्व नाड़ी में गया, आत्म मन संयोग होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? आत्मा विभू है, आत्मा विभू होने से वो वहां भी है, तो आत्म मन संयोग तो हो ही जाएगा। तो अगर केवल आत्म मन संयोग ही कारण रहेगा तो सुषुप्ति में भी ज्ञान होना चाहिए। तो अब दूसरा आपको ये बताना होगा कि वहां इंद्रिय जो है उसके साथ मन का संयोग नहीं होगा, इंद्रिय मन संयोग वहां उपलब्ध नहीं है। तो कुछ लोग क्या मानते हैं कि सुषुप्ति काल में त्वं मन संयोग नहीं होगा। तो वो क्या कहेंगे, एक है त्वग जो है हमारी इंद्रिय है, और चर्म जो है ये जिसको हम कहते हैं गोलक, जैसे चक्षुर इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय है, और कर्ण शष्कुली अवच्छिन्न जो आकाश है, मतलब उसको कहा जाएगा श्रोत्र इंद्रिय। तो कर्ण शष्कुली जो है यहाँ उसको कहा जाएगा गोलक, जहां वो श्रोत्र इंद्रिय रहेगी।
इसका अर्थ है जैसे हम वेदांत में भी मानते हैं, गोलक, इंद्रिय का गोलक अलग है, इंद्रिय अलग है। तो चर्म शब्द जो दिया है यहाँ, चर्मणि, चर्म हो गया गोलक और त्वक हो जाएगी इंद्रिय। चर्म मतलब जो दिख रहा है स्थूल, और इसमें जो इंद्रिय है वो चक्षुर इंद्रिय से दिखेगी नहीं, क्यों? वो अतीन्द्रिय है। तो त्वगिंद्रिय है। तो उनका क्या कहना है कि सुषुप्ति में जब ज्ञान का अभाव होता है तो वहां चर्म मन संयोग ये भी नहीं है। इसलिए चर्म मन होता है जागृत अवस्था में, तो चर्म मन संयोग को भी वो कारण मानते हैं। तो ये लक्षण जो है इंद्रियत्व का, उसकी अतिव्याप्ति होगी चर्म में, जो कि इंद्रिय नहीं है, केवल गोलक है। तो इसकी व्यावृत्ति के लिए केवल आत्म भिन्न इतना अगर कहोगे तो चर्म आत्म भिन्न है, तो वहां लक्षण जाएगा ही जाएगा। और वो जागृत में वो मानते हैं कि वो ज्ञान का कारण है और चर्म मन संयोग होगा। तो इसके लिए वहां चर्म मन संयोग की अतिव्याप्ति अथवा चर्म में लक्षण जाए नहीं, इसके लिए वो क्या कहते हैं, ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्व। मन संयोग आश्रयत्व। तो अब ये जो चर्म है वहां अतिव्याप्ति नहीं करने के, तो ज्ञान कारण मन संयोग, ये इससे तो हो जाएगा शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व। जब ये कहेंगे तो इससे क्या होगा, शब्देतर उद्भूत गुण का चर्म आश्रय है, अनाश्रय नहीं है। जो विशेष गुण है स्पर्श, शब्देतर उद्भूत विशेष गुण का वो चर्म आश्रय हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे चर्म भी वहां स्पर्श के लिए ज्ञान का कारण है। तो इसलिए ये जो पद देते हैं वो शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व सती, ये देने से वहां सत्यंतम ऐसे दिया है। देखो, आत्मनि चर्मणि च अतिव्याप्ति वारणाय सत्यंतम, ये जो प्रथम पद दिया है, क्योंकि ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम ये चर्म में चला जाएगा, लेकिन शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वम चर्म में नहीं है। शब्देतर उद्भूत विशेष गुण आश्रयत्व वहां रहेगा स्पर्श में, इसलिए वो सत्यंतम पद दिया है। ये एक विशेष है। अब आगे हम देख रहे थे, अन्नम भट्टा अभिप्रायस्तु उद्भूतत्वम प्रत्यक्षत्व प्रयोजिका रूपादि संयोगादिगता जाति ही तादृश जाति मत संयोगम आदाय असंभव वारणा है। अब ये असंभव कैसे होगा, अगर लक्षण में विशेष गुण नहीं दोगे आप, मतलब विशेष शब्द नहीं दोगे, तो शब्देतर उद्भूत गुण अनाश्रयत्व सती, केवल अगर इतना दोगे तो देखो क्या दिया है, प्रत्यक्षत्व प्रयोजिका रूपादि संयोगादि गता जाति ही। उद्भूतत्वम क्या है, एक जाति है। ये उद्भूतत्वम तादृश जातिमत संयोगम आदाय, उद्भूतत्व अगर आप लोगे वो रहेगा उद्भूत गुण में, जो भी होगा विशेष अथवा सामान्य। उद्भूत गुण में रहने से
उद्भूत गुण अनाश्रयत्व उद्भूतत्व में आ जाएगा। उद्भूतत्व जो दिया है जाति, वो जाति वाली कोई इंद्रिय आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो लक्षण अगर रहेगा ऐसे शब्देतर उद्भूत गुण अनाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम, ये लक्षण इंद्रिय में किसी इंद्रिय में नहीं जाएगा, असंभव इसके लिए कहा। वहां जो पंक्ति में दिया है तादृश जाति मत संयोगम आदाय असंभव, ऐसी जाति वाला संयोग संबंध जो कि विशेष गुण नहीं है, सामान्य है, तो शब्देतर उद्भूत गुण अनाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम, अगर इतना लक्षण बनेगा इंद्रियत्व का तो उद्भूतत्व जाति को लेकर वहां असंभव दोष होगा। तादृश जाति मत संयोगम आदाय असंभव, असंभव का वारण करने के लिए विशेष पद दिया है ताकि उद्भूतत्व जाति को लेकर असंभव न हो। तो जब विशेष गुण दोगे तो उद्भूतत्व जाति जो है वो तो संयोग के लिए है और वो विशेष गुण नहीं है, और वहां विशेष गुण अनाश्रयत्व उद्भूतत्व में जाति में नहीं रहेगा। देखो फिर से मैं बताता हूं, उद्भूतत्वम के लिए क्या कहा, प्रत्यक्षत्व प्रयोजिका रूपादि संयोगादिगता जाति है, ये जाति वाला है संयोग, ठीक है। हाँ, तादृश जाति मत मतलब प्रत्यक्षत्व, कोई भी प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक है, क्योंकि संयोग होगा, रूपादि आदि पद से बाकी सब ले सकते हो। रूपादि संयोगादिगता जाति है, ऐसी जाति वाला जो होगा ऐसा संयोग, तादृश जाति मत संयोग। तो अगर आप विशेष शब्द नहीं दोगे तो क्या होगा, शब्देतर उद्भूत गुण अनाश्रयत्व सति, ये लक्षण तो संयोग में चला जाएगा, और ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम वहां कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए वहां असंभव दोष हो जाएगा। उसका वारण करने के लिए क्या दिया, विशेष गुण। तो विशेष देने से फिर असंभव नहीं रहेगा, विशेष गुण अनाश्रयत्व उद्भूतत्व, इसलिए जाति की वहां आवश्यकता नहीं रहेगी। उद्भूतत्व प्रत्यक्षत्व प्रयोजिका जो जाति है उसका वहां वारण हो गया है। इसको अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो फिर से बाद में कल थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे। आगे देखो, केचित तु उद्भूतत्व न जाति ही शुक्लत्वादि न सांकर्यात, कोई कहते हैं उद्भूतत्व जाति ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका सांकर्य है, सांकर्य होने से उसको जाति नहीं स्वीकार करेंगे। टीका में शुक्लत्व अभाववती घटस्य कृष्णे रूपे उद्भूतत्वम, उद्भूतत्व अभाववती अनुद्भूते शुक्ले शुक्लत्व, शुक्लत्व के अभाव वाला घट, शुक्लत्व अभाववती घट जो कृष्ण है वहां उद्भूतत्व तो है लेकिन शुक्लत्व नहीं है, और उद्भूतत्व के अभाव वाले अनुद्भूत शुक्ल में शुक्लत्व है लेकिन उद्भूतत्व नहीं है, और द्वयो हो समावेश उद्भूत शुक्ले, और दोनों उद्भूत शुक्ल में है इति, तो इसलिए वहां सांकर्य होगा, सांकर्य होने से उद्भूतत्व को जाति नहीं लेंगे। किंतु शुक्लत्वादि व्याप्यम
नाना अनुद्भूतत्वम तत्तद अभाव कूटवत्वम उद्भूतत्वम किंतु शुक्लत्वादि व्याप्यम नाना अनुद्भूतत्वम। नाना मतलब अनेक प्रकार का। शुक्लत्वादि का जो व्याप्य होगा, शुक्लत्वादि का व्याप्य क्या क्या होगा? अनुद्भूतत्वम। शुक्लत्वादि व्याप्यम नाना अनुद्भूतत्वम। तो जो जो अनुद्भूतत्व है अलग अलग प्रकार का, शुक्लत्वादि का व्याप्य, तत्तद अभाव कूटवत्वम। जैसे अगर आप कहोगे यत्र यत्र कृष्ण अनुद्भूतत्वम तत्र तत्र शुक्लत्वम, यत्र यत्र पीत अनुद्भूतत्वम तत्र तत्र शुक्लत्वम। तो ये सब नाना अनुद्भूतत्वम, पीत अनुद्भूतत्वम, कृष्ण अनुद्भूतत्वम, ऐसे। तो इन सब का जो अभाव होगा, तत्तद अभाव कूटवत्वम, सबका अभाव मिलके जो समूह होगा, तत्तद अभाव कूटवत्वम उद्भूतत्वम। इन सब अभाव को मिलके जो होगा वो अभाव वाला हो जाएगा उद्भूतत्वम। तत्तद अभाव कूटवत्वम मतलब जो नाना अनुद्भूतत्व है उनका अभाव का जो कूट वो है उद्भूतत्व। तच्च संयोगे अपि अस्ति, संयोग में वो रहेगा। ये भी विशेष पद की ही व्याख्या कर रहे हैं। विशेष क्यों है? इसलिए तच्च विशेषे अपि अस्ति। नहीं, कहाँ चला गया? हाँ, तच्च संयोगे अपि अस्ति तथा च शब्देतर उद्भूत गुणम संयोगमादाय असंभव वारणाय विशेष इति। तथा च शब्देतर उद्भूत गुणम, देखो जो पंक्ति में दिया है शब्देतर उद्भूत गुणम, विशेष को छोड़ के, शब्देतर उद्भूत गुणम संयोगम। पूर्व में भी ऐसा ही, जैसे इसमें शब्देतर उद्भूत गुण संयोगम, संयोग को लेकर वहां असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल इतना कहोगे शब्देतर उद्भूत गुण त्वे सति ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम, तो जो संयोग है वो शब्देतर है, उद्भूत गुण है, तो शब्देतर उद्भूत गुणत्वम वहां चला जाएगा। और ज्ञान कारण मन संयोग का आश्रय, तो जब संयोग होगा तो वहां भी किसी न किसी प्रकार से अगर ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान, अथवा ज्ञान कारण मन संयोग आश्रय तो वहां नहीं भी घटे, लक्षण इंद्रियत्व का जो बनेगा उसमें अगर विशेष पद नहीं है तो असंभव, मतलब जहां लक्षण जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा, और जहां लक्षण नहीं जाना चाहिए वहां भी नहीं जाएगा, कुछ वहां मिलेगा नहीं, असंभव। असंभव वारणा है, विशेष पद है। विशेष देने से क्या होगा, अब इसको समझ लो। उद्भूतत्वम विशेष गुण आश्रय होगा कि अनाश्रय होगा? उद्भूतत्व गुण अगर आप इतना केवल कहोगे तो वहां भी गुण का आश्रयत्व हो जाएगा, संयोग जो है वहां लक्षण जाएगा, लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो सामान्य गुण है। शब्देतर उद्भूत, सभी गुणों में चला जाएगा जो उद्भूत है, और अनाश्रयत्व से सारी इंद्रियां बाधित हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियां उनका आश्रय है। तो सत्यांत पद से सारी इंद्रियों का व्यावर्तन होने के कारण असंभव। विशेष दे दिया तो इंद्रिया जो है वो केवल विशेष गुण को ही ग्रहण करे।
विशेष विशेष के आश्रय इंद्रियां हैं, विशेष गुण के विशेष के आश्रय हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ अनाश्रय तो दिया, तो बाकी के गुण का विशेष गुण देने से जो सामान्य गुण है उनका व्यावर्तन करना है, क्योंकि आगे फिर दिए हैं विशेष गुण क्या क्या है, रूपम गंधो रस स्पर्श। तो जो जो विशेष गुण है उनका ग्रहण इंद्रियों से होगा, या तो 5 इंद्रिय अथवा मन, ये 6 इंद्रियों से विशेष गुण का ग्रहण कराना है। तो अगर विशेष शब्द नहीं दोगे तो जो सामान्य गुण है वहां लक्षण जाएगा, वहां मतलब वो भी वहां आ जाएगा। इसलिए इंद्रिय जो कि सामान्य गुण का ग्रहण नहीं करती, इसलिए वहां कोई भी लक्षण नहीं घटेगा, असंभव दोष आ जाएगा, ऐसा बताया है। तो जैसे पूर्व में कहा चर्म आदि, ये रूप आदि शब्देतर उद्भूत विशेष गुण जो है उनका आश्रय होता है, अनाश्रय नहीं होता, इसलिए चर्म में लक्षण नहीं जाएगा, ऐसा पहले कहा। इसके बाद अभी क्या कह रहे हैं कि उद्भूतत्व वाली या तो जाति लो आप, तादृश जाति मत संयोगम आदाय असंभव वारणाय, अथवा यहां दूसरा कहा संयोगम आदाय असंभव वारणाय, मतलब संयोग को लेकर असंभव दोष होगा, उसकी व्यावृत्ति के लिए विशेष पद देना है। या तो उद्भूतत्व जाति वाला संयोग अथवा केवल संयोग। उद्भूतत्व जाति मत लो, उद्भूतत्व करके एक धर्म ले लो, तो ऐसा जो संयोग है उसको लेकर असंभव दोष होगा, इसका वारण करने के लिए वहां विशेष पद दिया है, इतना अभी हम ग्रहण कर सकते हैं। इसको थोड़ा और कल स्पष्ट करके बताएंगे। आगे देखो, कालादाव अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम, विशेष गुण का श्लोक तो हमने कल देख लिया था। कालादि में अतिव्याप्ति, आदि पद से दिक, काल और दिक ये दो में अतिव्याप्ति के लिए विशेष्य दल, विशेष्य दल क्या है, ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्व। तो अब काल में और दिक में कैसे अतिव्याप्ति होगी, काल और दिक ये दोनों व्यापक हैं, व्यापक द्रव्य होने से वो मन के साथ संयुक्त रहेंगे, मन के साथ उनका संयोग होगा। और काल और दिक में कोई विशेष गुण है नहीं है, इसलिए शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वम काल और दिक दोनों में जाएगा, क्योंकि वो विशेष गुण का आश्रय नहीं है, अनाश्रय है। तो शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वम काल में भी है, दिक में भी है, और ये दोनों ज्ञान के कारण होते हैं कि नहीं, तो ये साधारण कारण होंगे, विशेष कारण नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान कारण पद दिया है, क्योंकि मन संयोग होगा, काल और दिक का मन संयोग हो जाएगा। शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व भी है, तो अगर केवल इतना ही कहोगे शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व सती मन संयोग आश्रयत्व इंद्रियत्व, तो लक्षण काल और दिक में भी चला जाएगा, ठीक है। हाँ, इसलिए ज्ञान कारण पद दिया है, वही टीका में देखो। मतलब साधारण कारण होंगे, विशेष नहीं। वैसे तो ज्ञान के कारण सभी हो जाएंगे, तो यहां तो केवल विशेष के लिए लक्षण। कालादावती व्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम,
तत्रैव अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञान कारण इति। वही तत्र मतलब कालादौ, काल दिक में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए ज्ञान कारण दिया है। अब कहते हैं प्राचीन मते विषय अवयव इंद्रिय अवयव संयोगस्य प्रत्यक्ष जनकतया तदाश्रयस्य इंद्रियस्य अवयवस्य वारणाय मनः पदम। जब इंद्रिय और विषय का संयोग होता है, जैसे इस हस्त का समझो इस पट के साथ संयोग हुआ, तो पूरे हस्त का पूरे पट के साथ संयोग नहीं होता, हस्त के अवयव का पट के अवयव के साथ संयोग होता है। तो इंद्रिय के लक्षण में अगर इंद्रिय का अवयव वो चला गया तो अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि हमको तो हस्त इंद्रिय चाहिए और केवल हस्त का एक अवयव का संयोग होगा, तो इसके लिए अतिव्याप्ति वारण करने। देखो, विषय अवयव इंद्रिय अवयव संयोगस्य प्रत्यक्ष जनकतया, वो प्रत्यक्ष जनक हो प्राचीन न्याय के मत में, तद आश्रयस्य इंद्रिय अवयवस्य वारणाय, उसका जो आश्रय होगा वो केवल इंद्रिय का अवयव है, पूरी इंद्रिय नहीं है। तद वारणाय मनः पदम, त्वग इंद्रिय जहां अवयव के साथ संयोग होता है। मन पदम देने से क्या होगा? क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि मन का इंद्रिय के अवयव के साथ संयोग होगा, वहां तो मन का इंद्रिय के साथ संयोग केवल ऐसा मानते हैं, तो इसलिए मन पद देने से वो अवयव में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अगर केवल इतना कहेंगे ज्ञान कारण संयोग आश्रयत्वम, मन पद छोड़ देंगे, तो इंद्रिय अवयव जो है वो भी इंद्रिय कहा जाएगा, इंद्रिय लक्षण इंद्रिय अवयव में जाएगा, क्योंकि वहां संयोग जो है वो केवल इंद्रिय अवयव के साथ मानते हैं प्राचीन न्याय मत में। तो इसलिए इंद्रिय अवयव और विषय, यहाँ विषय का अवयव उसके साथ संयोग हो रहा है, तो मन पद देने से क्या होगा? ज्ञान का जो कारणभूत है, तो मन का संयोग विषय अवयव इंद्रिय अवयव विषय संयोग के साथ नहीं है, क्योंकि ज्ञान कारण मन संयोग, तो मन का संयोग इंद्रिय के साथ है, इसलिए ये देने से वहां अतिव्याप्ति जब हो रही थी, अवयव को इंद्रिय संज्ञा मिल रही थी, वो नहीं मिलेगी, पूरी इंद्रिय को ही लेना है, केवल अवयव को नहीं। इसी प्रकार अन्य भी दिया है, वो प्राचीन मत में। नवीन मत में कालादौ रूपाभाव प्रत्यक्षम संयुक्त विशेषणतया एव भवति इति चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष घटक चक्षु संयोग आश्रयतया अभाव प्रत्यक्ष ज्ञान कारण संयोग आश्रयत्वेन काले अतिव्याप्ति वारणाय मनः पदम। पहले दिया, एक पंक्ति छूट गई, नहीं यही, हाँ, नवीन मते काला दो, हाँ। तो पहले भी मन पद किस लिए दिया? प्राचीन मत में विषय अवयव इंद्रिय अवयव संयोग जो है, तो अवयव को इंद्रिय संज्ञा मिल रही थी उसकी व्यावृत्ति के लिए। अब नवीन मत में भी मन पद क्यों दे रहे हैं? काल में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। तो उसकी ये परिभाषा हम कल देखेंगे, उसको भी थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे। जो पहले उद्भूतत्व जाति अथवा उद्भूतत्व धर्म को लेकर संयोग में जो असंभव लक्षण होता था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।